हेलो बच्चों, कुछ कारणवश क्लास पर वीडियो लोड नहीं हो रहा था। उम्मीद रंजन क्लासेस पर आज देखिए विद्युत धारा का चौथा डे है। आज पढ़ेंगे विद्युत विभव। इससे पहले रिवीजन कर लीजिए। विद्युत धारा पढ़े थे। विद्युत धारा चैप्टर जो इलेक्ट्रिक करंट है, आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आपको इसके आगे बताए थे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं विद्युत धारा में, चालक और विद्युत रोधी पदार्थ। चालक वे पदार्थ जिससे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है, उसे क्या कहेंगे? चालक। और विद्युत रोधी पदार्थ जिससे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। जब चालक कोई पदार्थ अगर आवेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश, और कोई अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर धन आवेश। आज बढ़ते हैं विद्युत विभव। तैयारी जोर शोर से करिए, तो मन लगाकर पढ़िए, और तैयारी कम से कम 5 से 6 घंटा तैयारी में दीजिए। तैयारी करिएगा मन से, तब फिर ये अच्छा होगा। विद्युत विभव आज बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि आवेश का इंग्लिश क्या होता? चार्ज। यदि आवेश कर चार्ज Q को अनंत से विद्युत विभव कैसे निकालेंगे? यदि आवेश Q को अनंत बहुत दूर से अनंत से किसी भी बिंदु पर अनंत से Q को कहां से लाएंगे? किसी भी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य वर्ग W हो तो उस बिंदु P पर भी विद्युत विभव होता है V = W/Q। समझिए अच्छा से। यदि आवेश Q को, आवेशित वस्तु क्या Q को अनंत इंफिनाइट से किसी बिंदु P तक लाने में क्या गया कार्य, यदि आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में क्या गया कार्य, क्या है बाबू? W हो तो उस बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा? P पर विद्युत विभव V = W क्या गया कार्य बटे अनंत से लाया गया विभव क्या होगा? यदि आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा? V = W/Q। चित्र में देखिए चित्र में क्या बोले थे? किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु अनंत से प्रतिकर्षण बल Q को P तक लाने में दिया गया कार्य क्या है? W है। तो यहाँ पर क्या होता है? विद्युत विभव V पर क्या गया कार्य कितना? W बटा क्या होगा? W बटा 3 होगा। W बटा क्या होगा? Q, मतलब आवेश क्या होगा? Q। चित्र में Q यहां पर है, बिंदु O है Q। यहाँ किसी बिंदु अनंत से Q तक लाने में क्या गया कार्य क्या है? W है। तो V = W/Q। W क्या गया कार्य है? Q क्या है? आवेश। क्या है? आवेश। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। क्या समझे? ठीक है। तो विद्युत विभव किसे कहें? किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है, कार्य का वर्ग का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश यही हो Q आवेश है। प्रति एकांक आवेश को अनंत
अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है। अनंत पर, इसमें आपसे पूछेगा विद्युत विभव क्या होता है, अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। अनंत पर विद्युत अनंत पर विद्युत विभव क्या होता है, वो शून्य होता है। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक इकाई, प्रति एकांक आवेश को अनंत अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अभी आगे बढ़े क्या, देखिए Q V इक्वल टू विद्युत विभव V इक्वल टू W बटे Q, W बटा Q। W क्या है, वर्ग, Q क्या है, आवेश, V क्या है, W क्या है, कार्य बटे आवेश, कार्य बटा आवेश। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे क्या है, समीकरण 1 से W बराबर क्या लिख सकते, W वर्ग इक्वल टू Q इंटू V। Q क्या आवेश है, V क्या है, विद्युत विभव है। तो जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति काम किया कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा, कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको ऊर्जा में क्या होगा, हानि बढ़ेगा नहीं। अगर कोई भी अगर वर्क करते हैं उसमें ऊर्जा में क्या होता है, ह्रास होता है, क्या होता है, हानि। ऊर्जा में क्या होता है, हानि होती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से या ऊर्जा आवेशों के निकाय में अस्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किस ऊर्जा के रूप में, अस्थितिज ऊर्जा। समझिए, अस्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा कितने, दो प्रकार के भाई, अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अस्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, इसे हम विद्युत अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब समझिए, अस्थितिज ऊर्जा हमारे क्या है, अस्थितिज, अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आप अगर जानते हैं तो बताइए कमेंट में। अगर नहीं देखिए, अस्थितिज ऊर्जा जिसमें अस्थिर पानी में कैसे, जिसमें गति नहीं हो उसमें कैसा ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा। जिसमें जैसे तना हुआ कमानी, अगर तीर कमान को ताने हुए उसमें कैसी ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा। लेकिन गतिज ऊर्जा जिसमें जैसे धार, अगर चलता हुआ पानी, कैसा ऊर्जा उसमें रहेगा, गतिज ऊर्जा। बंदूक से छोड़ी गई गोली, कैसी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अस्थितिज ऊर्जा जिसमें अगर स्प्रिंग देखो, तान का स्प्रिंग को रखने रही तो उसमें क्या, कौन सा ऊर्जा होगा, अस्थितिज ऊर्जा। फिर तालाब में पानी है तो क्या होगा, अस्थितिज ऊर्जा। तो जो अस्थिर रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अस्थितिज ऊर्जा। जिसमें गति रहेगा उसे क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। इसमें क्या बोला, जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा में हानि होती है। कोई भी काम करेगा तो आपको ऊर्जा में हानि होगा, जरूर होगा। ऊर्जा संरक्षण से या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से या ऊर्जा आवेशों के निकाय में अस्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, इसे हम विद्युत का अस्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अगर अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को आप अंतर पूछे तो बोलिए, अस्थितिज ऊर्जा जिसमें कार्य अस्थित हो, मतलब अस्थिर हो। जिससे आप अगर तीर कमान को तान कर रखिएगा उसमें कैसा है, अस्थिर ऊर्जा। लेकिन उसको अगर छोड़ दीजिएगा तो तीर जा रहा है, उसमें कैसा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा। आगे देखिए विद्युत विभव का एसआई मात्रक, इसके बाद विद्युत विभव, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कमेंट में लिखिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक और आवेश का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक बटे आवेश का। तो कार्य का एसआई मात्रक आप जानते हैं ना, कार्य का एसआई मात्रक जूल और आवेश का एसआई मात्रक कूलम। देखिए यहां पर विद्युत धारा एम्पियर, यहां पर देखिए विद्युत, पहले कार्य के लिख लीजिए। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए, कार्य का जूल, आवेश का कूलम और आया विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल बटे कूलम। जूल बटे कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, कोना में। चलिए कल मिलते हैं।